नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। और आज लखनऊ में झमाझम बारिश हो रही है और इसी नाते हमने अपने इस डिजिटल चौपाल को, सबसे बड़ी बहस को बिल्कुल डिजिटली करने का निर्णय लिया। और आज का जो हमारा विषय है, जिस पर हम आपसे रूबरू होंगे और जनता से बातचीत करेंगे, वो टॉपिक पुलिस विभाग पर है। पुलिस विभाग इधर बीच उत्तर प्रदेश में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, उनके पति जो पूर्व सांसद है, वो मुकदमे को लेकर के बहुत परेशान है और कह रहे हैं कि पुलिस बहुत परेशान कर रही है कार्यकर्ताओं को। इसके साथ ही साथ गोरखपुर की घटना, जिसमें प्रशिक्षु महिला जो कांस्टेबल्स हैं, उन लोगों ने बाकायदा धरना दिया कि उनके साथ उनकी निजता का हनन हो रहा है, प्राइवेसी खतरे में पड़ रही है, बाहर स्नान करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 161 पुलिसकर्मी जो कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के हैं, वो लापता है, उनका कुछ पता ही नहीं है। तो वाकई में ये बड़ी सोचनीय बात है। जिसके कंधे पर सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, वही इतना शिथिल, वही कटघरे में। ये वास्तव में इस पर चर्चा करनी बेहद जरूरी हो जाती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। आशीष जी, बताइए कि मतलब ये जो पुलिस विभाग है, अभी प्रतिभा शुक्ला जो राज्य मंत्री हैं, उनको जो है धरने पर बैठना पड़ रहा है। देखो, वो कोई निजी मामला है उनके क्षेत्र का जुड़ा हुआ। और कहीं कहीं नेता अपनी किसी व्यवस्था को प्रतिष्ठा बना लेते हैं। पुलिस विभाग काम कर रहा है और पूरा तन्मयता से कर रहा है। पुलिस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से अच्छे से निर्वहन कर रहा है। पुलिस विभाग की कहीं चूक तो हो सकती, लेकिन गलती कहीं नहीं ऐसी हो रही है जिस पर आप प्रश्न उठाएं, हम प्रश्न उठाएं। प्रश्न उठाना स्वच्छंद है, ये लोकतंत्र है, सब अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी बोलना। लेकिन उस एक पुलिस वाले की गलती से या एक दरोगा की गलती से पूरे विभाग को हम चैलेंज नहीं दे सकते। पूरे विभाग को चैलेंज नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से प्रतिभा शुक्ला के पति जी ने साफ साफ कहा है कि मतलब जो है दोनों डिप्टी सीएम या ब्रजेश पाठक से वो फोन पर बात करते हुए नजर आए और उनको बड़ी खरी खोटी सुनाए, तो क्या लग रहा है कि मतलब वो उनका कहना है कि बिल्कुल उप मुख्यमंत्री फेल हैं? नहीं, उप मुख्यमंत्री जी के पास कोई गृह विभाग नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी के पास स्वास्थ्य विभाग है और वो कोशिश करते हैं। जो उप मुख्यमंत्री यानी माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। सभी विभागों में सबसे ज्यादा जनता दरबार अगर व्यवस्थित रूप से चल रहा है तो ब्रजेश पाठक जी का चल रहा है। और उनके पास हर विषय के लोग जाते हैं और सबका 100% तो भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन से ज्यादा वो मदद करने का प्रयास करते हैं। और रही बात शुक्ला जी की, कानपुर वाले शुक्ला जी की कोई व्यवस्था है, उसमें पुलिस विभाग हो सकती कोई लापरवाही, तो उसके ऊपर अधिकारी बैठे हैं, एसीपी बैठे हुए हैं, उसके ऊपर जो है डीआईजी बैठे हुए हैं, आईजी बैठे हैं। उनसे बात करनी चाहिए, ना कि सरकार और व्यवस्था को चैलेंज करना चाहिए। अच्छा, और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री फेल है, लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। अखिलेश जी अपने कार्यकाल की बात करें, अपने पिताजी के कार्यकाल की बात करें। भारतीय जनता पार्टी के समय की बात करने की उनकी इतनी नहीं होनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं ये निराधार बात कर रहे हैं। उनका मकसद है कुछ बोलना, उनका मकसद है कुछ बोलना, किसी तरीके से चर्चा में बने रहना। बाकी उनका कोई ऐसा आधार नहीं बनता है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के। अच्छा, ये बताइए, और जो ये टिप्पणी करें और हम उसको स्वीकार करें। अच्छा, ये जो स्वीकार योग्य नहीं है ना, वो मैं समझ गया नेताजी, आप जो है बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, 161 पुलिसकर्मी गायब हैं, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 3 महीने से। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं इसको ऐसे देखना चाहता हूं कि पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रष्ट हो चुका है। मैं एक नहीं ऐसी हजारों घटनाएं गिना सकता हूं कि ये सरकार जो है खाली तानाशाही कर रही है। तानाशाही इस हिसाब से कर रही है, कोई छोटा सा मामला, मैं तो आपको बताऊं कितने सारे फरियादियों के साथ थाने गया हूं। आप थाने में जाएं, आप अपना कुछ मत परिचय दीजिए, पुलिस वाले जो कंप्लेनेंट है उसी को मारने पीटने लगते हैं। एक नहीं, मैं आपको हजारों घटनाएं ऐसे बता सकता हूं जो मेरे खुद के फेसबुक पे लाइव पे है, इंस्टाग्राम पे मैंने डाला हुआ है। क्या करते हैं भाई साहब आप? हम तो लॉ के छात्र हैं, जो है हमारा छात्र भी कंप्लीट हुआ है, वकालत का काम करना शुरू किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार, हम खुद लोग सरकार के ही वो हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने सरकार को 2022 में, 2017 में बनाने के लिए घर घर लोगों से जाके वोट मांगा। और हम ही लोग जहां भी खड़े हैं, ये विधायक जी के आवास के बाहर खड़े, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं आदरणीय योगेश शुक्ला जी, उनके लिए मैं आपको बताऊं भाई साहब, मैंने कैंपेन चलाया, घर घर से लोगों को, वोटर को लेके गया। कितने लोगों का वोट कहना नहीं चाहिए, खुद मैंने डाला। और वो वोट डाला? हाँ, खुद डाला। जो लोग
बूथ तक जाने में असमर्थ थे, बाहर गाड़ी साथ खड़ी गए और उनसे पूछ के उनकी इच्छा हाँ, अनुसार उनकी इच्छा अनुसार खुद वोट डाला हमने। वो विधायक ऐसे हैं कि उनको 50 बार दे चुका 65 मीटर रोड के लिए, लेकिन अब बन जाएगी तब बन जाएगी करके नहीं बनवाते हैं। और अरे गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। मेरे पास वो प्रूफ है, मैं योगेश खुद शुक्ला जी वो बख्शी तालाब विधानसभा के लिए विकास पुरुष हैं। मेरे पास लिस्ट नहीं, मैं दिखाऊं रोडों का काम जितना बढ़िया योगेश जी ने किया है उसका कोई तोड़ नहीं है। और ये बात इनकी कोई व्यक्तिगत रोड व्यक्तिगत कोई नहीं, मेरे पास सब चीज का प्रूफ है। एक दो बार नहीं, मैंने कम से कम 50 बार दिया। अच्छा ये बताइए, गोरखपुर में जो प्रशिक्षु महिला पुलिसकर्मी है उनके साथ जिस तरह से हुआ, वो धरने पे भी बैठ गई, एक डीआईजी उसमें सस्पेंड भी हो गए, क्या कहेंगे आप? उसमें तो यही कहना चाहेंगे कि दोनों पक्षों की बातों को सुनना चाहिए। जैसे अगर महिला पक्ष जो है उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, और दूसरा पक्ष अगर रहा, कभी कभी होता है दोनों पक्षों में, जैसा कि मामले जो देखे गए हैं उनमें कोई प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है। तो किस मामले में? जो गोरखपुर वाला मामला बता नहीं, गोरखपुर वाला जो मामला है वो तो भाई प्रशिक्षु महिला पुलिसकर्मी वहाँ जो है अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्था नहीं है, वहाँ 600 लोग पहुंच गए। व्यवसायों के लिए मैं आपको बताऊं, जब से माननीय उनका मुख्यमंत्री जिनकी शादी नहीं, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा है, डीआईजी ने आदेश किया था, हालांकि सरकार ने उनको सस्पेंड भी कर दिया। गलत बात है ना ये? हाँ जी, तो उसमें ये है कि टेस्ट ऐसे जो अनमेरिड हैं उनके इस तरह से टेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका मैं खंडन करता हूँ पूरी तरह से कि वो गलत है। बट जो कानपुर वाला मामला है उसमें क्या होता है कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता, आम जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का बात सुनने के लिए, उनके कार्य करने के लिए चुना जाता है। आइए तो जो स्वागत है आपका। आप आए थे लेकिन हम आपसे बात शायद नहीं कर पाते। 1 मिनट आ जाइए। क्या नाम है आपका? अरे रुक जाइए, क्या नाम है आपका? अनिमेश। बताइए, जो 161 पुलिसकर्मी गायब है, या जिस तरह से जो है मंत्री, राज्य मंत्री के पति फोन करते हैं उप मुख्यमंत्री को और कहते हैं कि कोई सुन नहीं रहा है, मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो गलत बात है ना, जब उन्हीं के साथ नहीं हो रहा है तो नॉर्मल जनता का क्या होगा? है? उनके साथ ही जब नहीं हो रहा है तो नॉर्मल जनता के साथ क्या होगा? सही बात है ना ये? बिल्कुल, मतलब क्या उम्मीद लगाए कि मतलब ये लोग काम करेंगे? कुछ करना तो चाहिए, उम्मीद तो यही है। अब हाँ। अब वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, जिस समय नहीं वादे कर जो पा रहे हैं तो आप दुखी लग रहे हैं, हमें लग रहा है। क्या बोल सकते हैं, इंडिया का यही है ही है। अब हाँ। मानिए रख, क्या करते हैं बाबू आप? हम तो अभी स्टूडेंट हैं, B.Pharm खत्म हुआ है हमारा। नहीं, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। देश ऐसे ही चलता रहेगा, क्या करिएगा। जी वही है। आज देखिए, अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी तो कैमरे से आसान यही लगा कि आज मोजों से किया जाए, ताकि जो है आराम से आप लोगों से बातचीत कर लिया जाए। हैं? हमारे इस सबसे बड़ी बहस जो डिजिटल चौपाल हम करते हैं उसका क्रम न टूटे, इसलिए हम आप लोगों के पास आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा किए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ही लोग के तो है, आप ही लोग तो सब कुछ खोल रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। भैया नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब, नमस्कार भैया। चाय वाय पी लिए हैं? चाय पी लिया, आनंद आ गया है चाय पी के। हाँ। और मौसम के हिसाब से जो है, जो कि जैसा कहा जाता है कि यदि बरसात का मौसम हो और गर्म समोसे और चाय मिले हाँ। तो आनंद ही आ जाता है। लेकिन जो ये पुलिस विभाग है आजकल इधर उधर भटक गया है क्या? पुलिस विभाग तो मेरे ख्याल से सही चल रहा है। क्या ये राज्य मंत्री जो है प्रतिभा शुक्ला जी हैं, वो धरने पर बैठ गई हैं पुलिस विभाग के खिलाफ। उन्होंने कहा कार्रवाई नहीं कर रहा, जबरदस्ती मुकदमा लिख रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस वाले। देखिए, इस विषय में तो मुझे अधिक जानकारी नहीं है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। हाँ। परंतु आपका ये जो प्रयास है, जो आप अथक प्रयास कर रहे हैं, बरसात में भी आप लगे हुए हैं कैमरा लेके और दर्शकों तक जो है कोई न्यूज आप पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए, न्यूज 18 नेटवर्क हर विपरीत परिस्थिति में काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर्दी गर्मी बरसात कभी भी मौसम का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में नहीं पड़ा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, जो पुलिस विभाग है, 161 पुलिसकर्मी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट से गायब है। 1 मिनट रुक जाइए, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट से गायब है। एक्चुअली इस संबंध में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं अच्छा, है। और जो गोरखपुर में हुआ वो जो 600 प्रशिक्षु महिला जो ट्रेनिंग करने गई थी, महिला पुलिसकर्मी धरने पे बैठ गई थी, एक डीआईजी सस्पेंड हो गए, पीटीआई जो है सस्पेंड हो गए, उनका वाला जानकारी है? देखिए, इस विषय में मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं स्वयं रेलवे में कार्यरत हूँ। हाँ। और मुझे अधिक जानकारी नहीं है इस विषय में। चलिए, बहुत बढ़िया है, तो चाय वाय पीते रहिए। अब हम उधर चलते हैं। हाँ, क्या नाम है बाबू, कैसे हैं? अजय सिंह। हाँ, तो आपसे इधर आ जाइए, हमारे बाएं साइड आ जाइए। हाँ, क्योंकि दाहिने साइड में हमारे मोजो है ना जी।
अजय सिंह नाम है, उन्नाव से हैं। हाँ। और जो आप कानपुर के मामले की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, जैसे माननीय प्रतिभा शुक्ला जी हैं, माननीय मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और उनको ही अगर पुलिस के खिलाफ बैठना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हो रही है पुलिस से। चाहे उनका अगर कोई कार्यकर्ता है वो निर्दोष है, अगर उसको फंसाया जा रहा है, तो इस मामले में जो वहाँ के कानपुर के पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं या पुलिस है, उसको इसमें त्वरित रूप से जाके इस मामले को देखना चाहिए। और जो कार्यवाही है, अगर कोई निर्दोष फंस रहा है तो उसको बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए, या जैसे जेल में डाल दिया गया या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई केस दर्ज किए जा रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सही बात है। जय भाई साहब कह रहे हैं कि प्रतिभा शुक्ला जी जो धरने बैठ गई हैं, या क्या लग रहा है ब्रजेश पाठक जो है वो फेल हो रहे हैं? मैं आपको सच्चाई बताऊं, ब्रजेश पाठक जी के पास कोई अधिकार ही नहीं है। बस वो खाली सबका एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं और खूब भीड़ लगाते हैं, सबको चाय पानी पिलाते हैं जो जनता जाती है। और मैं खुद बता रहा हूँ कि कई बार एप्लीकेशन दे के आया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं कोई इस पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, आप मेरा फेसबुक उठा के देख लेंगे, मैं खुद कितने संगठन के कार्यों में रहता हूँ। लेकिन भाई जो सच्चाई है वो कहनी पड़ेगी, नेताओं की आँख खोलनी पड़ेगी। ब्रजेश पाठक जी चाय नाश्ता तो करवाते हैं ना? चाय नाश्ता ही करवाते हैं और वो किसी कुछ कर नहीं सकते, उनके पैर भी कोई काम नहीं होता। और जो आप भैया पुलिस प्रशासन की बात कर रहे थे, पुलिस प्रशासन अपने बात को सत्य करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकता है। जो आजकल रोज इनकाउंटर हो रहे हैं कि इनका एक वो चला है, मुहिम चलाए हैं कि पैर में गोली मारो, ये क्या करते हैं अपराधी को, जो बेचारा अपराधी भी नहीं रहता। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, हमारे गांव के बगल से एक लोगों को उठाया, रात को लेके गया, उनको कट्टा पकड़ा दिया, उनको गोली मार दिया। अब उनका मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। तो ये जितने फर्जी एनकाउंटर करा रहे हैं, मैं जो देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ, हमारे देश के भाई हैं वो। हम लोग बात करते हैं RSS में हिंदुत्व की बात करते हैं, तो जितने लोगों को मार रहे हैं खाली दूसरे लोगों को नहीं, सब अपने भाइयों को ही मार रहे हैं। अगर आपको राष्ट्र में रहना है किसी भी देश में, तो सबको प्यार से रहना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी का फर्जी एनकाउंटर आप कर दो, कोई अपराधी नहीं है। क्योंकि हम लोग जाते हैं जेलों में, देखते हैं कितने सारे बेचारे ऐसे कैदी हैं जिनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन उनको फर्जी मुकदमों पुलिस फंसा देती है। और जो निर्दोष है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप किसी आदमी को भेस बगल के आप चले जाइए थाने में, देखिए थानों की आज हकीकत क्या है। खाली पैसा, हर जगह से पैसा चाहिए उनको। बस रुकिए, अभी यही हमारे पास में रुके रहिएगा, हम इधर आते हैं। आइए, यहाँ देखिए बड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं। बरसात हो रही है, आप लोग बारिश में समोसे का आनंद ले रही है, और हम भी, हमारे साथ आमतौर पर कैमरा होता है, लेकिन चूंकि कैमरा भीग जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग भी डिजिटल फॉर्मेट में आ गए हैं, मोजो पर आ गए हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? हेमा गुप्ता। आपका क्या नाम है? अनीता सोनी। अच्छा, आप लोग ये बताइए, बरसात के इस मौसम में कुछ निजात मिली गर्मी से? बहुत निजात मिली है सर, 4-5 दिन से परेशान हो रहे थे, पूरे फुल मजे में आ रखे हैं। देखिए, अच्छा, तो मतलब समोसा चाय बढ़िया मिल रही है? गजब। अच्छा, आप लोगों ने कुछ सुना है? उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी। नहीं, एक्चुअली हम प्रॉपर राजस्थान से हैं, हाँ। जयपुर से हैं, तो यहाँ पे तो अभी आए हैं, तो इसलिए इतना नॉलेज है नहीं। अच्छा, तो लेकिन जयपुर में, राजस्थान में तो बड़ी गर्मी रहती है, और यहाँ भी थी। क्या सोच कर आए थे कि यहाँ थोड़ा सही मौसम रहेगा? लेकिन ये तो उल्टा है, क्योंकि राजस्थान में कहते हैं रेगिस्तान है, पर वो पानी में लपालप है। यहाँ पे रेगिस्तान का ज्यादा फील हो रहा था लखनऊ में। वहाँ राजस्थान में तो बहुत पानी है इस टाइम पे। तो आप कहाँ की हैं? आप भी राजस्थान की? राजस्थान सेम। तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? शादी हो गई इसलिए आ गए। अच्छा, शादी हुई इसलिए आ गए। राजस्थान से तो तब तो यहाँ प्रॉपर यहाँ के रहने वाले हैं ना आप? रहते हैं। क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरह से प्रतिभा शुक्ला जी धरने पर बैठ गई पुलिस विभाग के खिलाफ, की जो है कार्रवाई जबरदस्ती पुलिस फंसा रही है, आप लोगों का क्या सोचना है? हमें नॉलेज नहीं है, हम हमारी दुनिया में मस्त है, हम एंजॉय करने अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब आराम से जो है समोसा चाय का आनंद लीजिए। देखिए, ऐसे भी लोग यहाँ आते हैं, थोड़ी हंसी की बात हो जाती है, थोड़ी मौसम की भी बात हो जाती है। अब हम उधर चलते हैं, आइए। हाँ जी जी, आइए उधर ही आइए। हाँ, एक छोटी सी बात ये कहना चाह रहे थे, मैं 2016 में लखनऊ आया था, और जो लखनऊ की पहले स्थिति थी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने वो भी खराब कर दिया है। पहले लखनऊ में इतनी लाइट नहीं कटती थी, 2016 की बात बता रहा हूँ। अब आज 10 साल इनकी सरकार को होने आए हैं। कल मैं लखनऊ आया हूँ मुंबई से, पूरी रात लाइट कट रही। मटियारी में रुका था अपनी सिस्टर के घर, पूरी रात लाइट कट रही। वही मैं देखता हूँ कि आप उस दिन आए जिस दिन लाइट कटी थी। ये दुर्भाग्य रहा इनका कि ये उस दिन आए जिस दिन लाइट गई। मैं
लखनऊ का निवासी हूँ, उन्नाव का निवासी हूँ, और यहाँ लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे लाइट मिलती है भैया, है ना। आपको दिक्कत हो गई। मैं आपको बताऊं, ये भाई साहब जो है सरकार को खुश करने के लिए कह रहे हैं, यहीं पे सब लोग रह रहे हैं, एक नहीं दसियों लोगों से आप पूछ लीजिए। ये सच्चाई है कि जो बिजली पहले मिलती थी, आज लखनऊ वासियों को इतना कटौती का सामना। आप दुखी है? अरे भैया दुखी है, हम कोई इनके विरोधी नहीं है, हमारा खुद अभी संगठन में दायित्व है, लेकिन मेरा कहना है सच बोलो। अगर इनकी आंखें जीतना इनको चुनाव तो इनको अगर इनको 2027 में चुनाव जीतना है तो इनकी आंखें खोलो, नहीं तो ये लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, सब लोग कहेंगे वाह नेताजी, वाह नेताजी, और नेताजी हार जाएंगे, और हार जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। देखिए हम उधर चलते हैं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप इधर चलिए हमारे साथ। हाँ, मैं इधर चलता हूँ क्योंकि यहाँ अब इस तरफ आ जाते हैं हम, तो छाता लेके जल्दी आइएगा भैया। हाँ हाँ, ये देखिए आज हम यहाँ अंदर आ जाइए, पहले इधर उधर छाते से इसको ढके रहिए। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है भैया। ये देखिए यहाँ चाय समोसे का पूरा एकदम प्रबंधन है, लोग खा पी रहे हैं, और आमतौर पर भैया नमस्कार। देखिए यहाँ आज थोड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, बारिश का मौसम है और अभी धीमी थी बारिश, लेकिन अब थोड़ी तेज हो गई है। भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। एक सेकंड में साथ में मोबाइल ले लो, आप अखिलेश उधर चले जाइए। ये बताइए, जिस तरह से 161 पुलिसकर्मी कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में गायब बताए जा रहे हैं, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई उससे भी ज्यादा दिन से या उससे कम दिन से, तो ये कहाँ चले गए पुलिसकर्मी? इसके बारे में मुझे भाई नहीं पता कहाँ चले गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस विभाग जो है शिथिल हो गया है? क्योंकि जिस तरह से पुलिस विभाग पर आरोप खुद उन्हीं की सरकार यानी वर्तमान सरकार की मिनिस्टर बैठ करके प्रतिभा शुक्ला उनके खिलाफ, पुलिस विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गई, उसको आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती लोगों को फंसा रही है पुलिस। उसके बारे में हम क्या बताएं? हाँ जी भैया, उसके बारे में, पुलिस के बारे में। जो प्रतिभा शुक्ला धरने पर बैठ गई है, शुक्ला है कौन? मंत्री है बीजेपी कांग्रेस की? बीजेपी की मंत्री है। मंत्रियों के बारे में क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाँ? मंत्रियों के बारे में क्या बोल रहे हैं? सब ठीक है। अच्छा, तो मतलब देखिए बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि प्रतिभा शुक्ला धरने पर क्यों बैठी हैं। लेकिन इसके पहले जिन लोगों से हम बात कर रहे थे, एक बात साफ है कि पुलिस विभाग आजकल कटघरे में है। और देखिए भाई साहब आ गए हैं, आइए आइए आइए, बगल में आ जाइए, हम इस हाथ में पकड़ लेते हैं मोजो। हाँ भैया, अरे नमस्ते, कैसी हैं आप? अच्छा, आप आ गई हैं, महिला हैं, एक महिला मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो पुलिस विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं, क्या कहेंगी? अच्छा, आपकी बड़ी बहन है। देखिए वो धरने पर बैठ गई तो उनका कुछ समर्थन करिए, आ जाइए उनके समर्थन की ही बात कर दीजिए। आइए, ये बताइए, लोग बहुत एकदम कट जा रहे हैं। देखिए मैं वहाँ के क्षेत्राधिकारी, वहाँ के एसीपी, वहाँ के संबंधित जितने पुलिस अधिकारी हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, और बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने पुलिस के अधिकारी हैं उनसे कहूंगा कि अगर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का और स्वयंसेवक कोई भी पहुंचता है थाने पे, तो एक तो जाने में 10 बार सोचता है। अच्छा, जब पहुंचता है तो वो सही मदद के लिए जाता है, इसलिए उसकी बात को सुने जरूर और समझें, और हो सके तो मदद करें। तो बाकी मान तो रहे हैं ना आप लोग की पुलिस विभाग जो है भाजपा के लोगों की भी नहीं सुन रही है, और मंत्री के लोग। मैं ये नहीं मान रहा हूँ, मैं प्रतिभा जी की बात को जोड़ते हुए मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन पुलिस विभाग के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा अगर लोड है, भाई साहब आप भी किसी दिक्कत में आएंगे तो पुलिस के पास जाएंगे, पति पत्नी भी लड़ाई करते हैं पुलिस के पास जाते हैं, माँ बेटा लड़ाई करता पुलिस के पास जाता है, ये क्यों नहीं सुन रहे? और पुलिस वाले भी अगर आपस में लड़े तो वो भी पुलिस के पास जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी कि 2 पुलिस वाले लड़ाई कर दिए तो पूरा पुलिस विभाग भ्रष्ट हो गया, पूरा पुलिस विभाग लापरवाह हो गया, पूरा पुलिस विभाग जो गुंडा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। सारा काम सिस्टम से हो रहा है। माना कहीं पे कोई चूक अगर हुई है तो उसके ऊपर संबंधित अधिकारी बैठे हैं, उनसे बात होनी चाहिए, ना कि व्यवस्था को चैलेंज देना चाहिए। इधर बीच देखिए पुलिस विभाग की लेकिन स्थिति जो है, या यूं कह लीजिए पुलिस इतना प्रयास कर रही है फिर भी गड़बड़ हो जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि उनका दुर्भाग्य है, या फिर ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है, इसीलिए
गाहे बगाहे बात निकलकर सामने आती रहती है और इसीलिए तमाम जो लोग जुड़े उन्होंने इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाया कि पुलिस कभी कभी एक तरफा कार्रवाई कर देती है अगर आप अपना परिचय न बताएं, और कई बार तो परिचय बताने पर भी। इसलिए निश्चित तौर पर जनता जो समझती है पुलिस को फेवर भी करती है, पुलिस का सहयोग भी करती है, लेकिन साथ ही साथ अगर पुलिस कहीं इधर उधर कहीं भटक रही है तो उसके लिए भी जनता उन्हें नसीहत जरूर देती है। इसलिए समय रहते चेतने की जरूरत है, समय रहते संज्ञान लेने की जरूरत है ताकि गलतियों से बचा जा सके। नमस्कार।